तो बच्चों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दैट इज सर्कल, राइट। सर्कल। तो बच्चों जैसे हम सब बच्चे आप जानते हैं कि सर्कल में मेनली क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सर्कल में बेसिकली आप दो चीजें जानना चाहेंगे कि उस सर्कल का सेंटर और उस सर्कल की रेडियस। सर्कल में दो ही चीजें मेन, कि भाई सर्कल का सेंटर क्या है और सर्कल की रेडियस क्या है, राइट। अब बच्चों आप कुछ कुछ सर्कल बनाने वाले हो, तो सर्कल में जैसे हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, जैसे y = x + 5, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो y = x + 5, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। कि बच्चों जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलता है, हमें लाइन मिलती है। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या है, एक लाइन है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ऐसे ही बच्चों सर्कल की किसी भी इक्वेशन को सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए उस इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, राइट। तो बच्चों इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मान लो बच्चों, ये मान लो आपके पास एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, राइट। अब आप एक सर्कल बनाना चाहते हो जिसका सेंटर आपने ओरिजिन पे रखा है। तो बच्चों अगर नॉर्मल ड्राइंग की बात करें तो आप अपना सर्कल यहाँ पर पिन पॉइंट करके अगर सर्कल को बनाना चाहते हो तो सोचो, जब उससे सर्कल को बनाओगे कुछ रेडियस, सर्टेन रेडियस लेके, तो उसको सर्कल को, वो जो सर्कल है आपका, वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, दो जगह कट करेगा। वाई एक्सिस को भी कितनी जगह कट करेगा बच्चों, दो जगह कट करेगा। तो वो एक्स एक्सिस को भी दो जगह कट करेगा, वाई एक्सिस को भी दो जगह कट करेगा। बच्चों एक बात बताओ, अगर ये सर्कल, अभी मैं इसको सर्कल नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर ये बात को एक्स एक्सिस को दो जगह कट करना है तो यहाँ पे हमें कितनी एक्स की वैल्यू जो ऑब्टेन होनी चाहिए बच्चों, दो वैल्यू ऑब्टेन होनी चाहिए। और अगर बच्चों ये सेंटर है तो जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी ही डिस्टेंस इधर है, राइट। तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहली बात, अगर किसी बात को, किसी इक्वेशन को सर्कल रिप्रेजेंट करना है तो उसको यहाँ पर ऐसा सर्कल रिप्रेजेंट करना है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, तो उसको यहाँ पर एक्स की कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी, दो वैल्यू देनी पड़ेगी। तो x की दो वैल्यू देने के लिए बच्चों इस इक्वेशन का x में क्या होना जरूरी है, क्वाड्रेटिक होना जरूरी है। तो पहली जो बात हमारी समझ में आती है बच्चों सर्कल के बारे में, कि किसी भी इक्वेशन को सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें कंफर्म x की पावर कितना होना जरूरी है, 2 जो होना जरूरी है। अगर उसमें x की पावर 2 होंगी तो वो दो वैल्यू देगा, एक प्लस की से एक इधर माइनस। मान लो एक 5 वैल्यू चाहिए, 5,0 है ये पॉइंट, ये मान लो -5,0 है, राइट। तो किसी सर्कल को किसी भी इक्वेशन को एक सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक्स में कैसा होना जरूरी है बच्चों, क्वाड्रेटिक होना जरूरी है। दूसरी बात, ऐसे ही यहां से अगर सेंटर है तो जब ये घूमता हुआ गया है बच्चों, तो यहाँ पर इसके वाई एक्सिस पे भी कितने कट लगे हैं, दो कट लगे हैं। तो इस इक्वेशन का वाई में भी क्या होना जरूरी है, क्वाड्रेटिक होना जरूरी है। तो किसी भी इक्वेशन को सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक्स में भी क्वाड्रेटिक होना जरूरी है और वाई में भी क्वाड्रेटिक होना जरूरी है। अच्छा बच्चों, एक तो बात ये हुई। तो अब आपको ये सोचना है कि क्या ये कंडीशन सफिशिएंट है, क्या ये कंडीशन नेसेसरी है या सफिशिएंट भी है, राइट। अब इस पर डिस्कस करते हैं बच्चों। तो अब मैं एक ऐसी कहानी लिखने जा रहा हूं कि जहां पर जो भी इक्वेशन होगी उसमें x² और y² दिखाई देगा, राइट। तो मैंने लिखा 4x² + 25y² = 100। मैंने कोई ऐसी बात लिखी। तो जब बच्चों मैंने ऐसी बात लिखी तो सोचो, इसमें अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि इस इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां काटेगा, कहां कट करेगा, तो सिंपली y को 0 रखते हैं, तो बेसिक फंडामेंटल है। तो जैसे ही हमने इसमें y को 0 रखा तो 4x² कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 4x² अगर 100 आ गया तो x² कितना आ जाएगा, 25। तो x = आ जाएगा +5 एंड -5। तो x की वैल्यू जो आएंगी फाइनली 5 और -5। तो ये सर्कल, ये जो इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस को कहां पे काटेगी, 5,0 -5,0 पे, राइट। अब अगर मैं देखना चाहता हूं कि ये इक्वेशन y एक्सिस को कहां पे काटेगा, तो इसमें x को 0 रखो। जैसे ही बच्चों आप इसमें x को 0 रखोगे तो 0 + 25y² = क्या हो जाएगा, 100, राइट। तो 25y² = व्हाट, 100 एंड y² = व्हाट, 4। तो y की बच्चों क्या वैल्यू आ गई है यहाँ पे, +-2, राइट। तो y की हमें दो वैल्यू ऑब्टेन हो गई है, एक +-2, 2, तो 2 बच्चों कुछ यहाँ दिखाई देगा और -2 कुछ यहाँ दिखाई देगा। दिस पॉइंट विल बी x0 है, y की एक वैल्यू 2 है, x0 है, y की एक वैल्यू -2 है। बच्चों अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये शेप कुछ ऐसे फ्लैट दिखाई देगी। क्या ये सर्कल दिख रहा है, नहीं बच्चों ये सर्कल तो नहीं दिख रहा, ये तो कुछ फ्लैट फ्लैट दिख रहा है, जैसे सर्कल को ऐसे प्रेस कर दिया गया, राइट। तो इसको वैसे क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं, हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे इसकी, राइट। तो बच्चों अभी फिलहाल ये समझ में आया कि किसी इक्वेशन को सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए केवल इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि उसमें x² और y² दिखाई दे, उसमें यह भी जरूरी है कि बच्चों देखो ये सर्कल ऐसे दिखाई देता,
ऐसा होता तो ये सर्कल दिखाई देता। ऐसा होने का मतलब क्या है बच्चों? ऐसा होने का मतलब ये है कि जितनी डिस्टेंस यहाँ है, जितनी डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ है, उतनी ही डिस्टेंस ऊपर होनी चाहिए और इतनी ही डिस्टेंस नीचे होनी चाहिए, राइट। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, किसी भी सर्कल को, किसी भी इक्वेशन को सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक तो होना जरूरी ही है। और जो ये लेंथ है, जो ये इंटरसेप्ट है, एक्स वाले टुकड़े और वाई वाले टुकड़े, इनकी लेंथ भी कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अब इनकी लेंथ कैसे इक्वल होगी बच्चों? सोचो, अगर यहाँ पर 25 वाई स्क्वायर की जगह, इस 25 वाई स्क्वायर की जगह बच्चों मैं लिख दूं 4x स्क्वायर प्लस 25 की जगह 4 ही पुट कर दूं, तो सोचो बच्चों, अब यहाँ पर इसमें जब x का इंटरसेप्ट निकालेंगे, x एक्सिस को कहां काटता है? 5,0 माइनस 5,0। जब x को 0 रखेंगे तो y वाला इंटरसेप्ट निकल जाएगा क्या? 0,5 और माइनस 0,5, राइट। तो अब सर्कल दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि किसी इक्वेशन को सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिखाई देने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसमें जितना एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट लगा है उतना ही कोफिशिएंट किसके साथ लगा होना चाहिए? वाई स्क्वायर के साथ लगाना चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि उसी कारण हमारा जितना x की वैल्यू आएंगी यहाँ पर उतनी ही y की वैल्यू आएंगी और ओरिजिन सबसे इक्विडिस्टेंट होगा। तो जब इन सारे पॉइंट्स को आप मैच करोगे तो ये क्या दिखाई देगा? सर्कल दिखाई देगा, राइट। अब बच्चों इसकी बात करते हैं। अब ये इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल अनदर इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो बच्चों जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी, पहली बात कि मैंने देखा इसमें कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वही है जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, दोनों का कोफिशिएंट 1 है। यस, तो अब ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखना चाहते हैं कि जो ये सर्कल इससे बनेगा उस सर्कल का सेंटर कहां दिखेगा और रेडियस कहां दिखेगी। अब सोचो बच्चों, जो भी हमने इससे सर्कल बनाया इसमें एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? 5, वाई को 0 रखने पे तो ये 5,0 पे काटेगा एक्स एक्सिस को। एक कहां पे कट करेगा बच्चों? -5,0 पे, एक 0,5 पे, एक 0,-5 पे, राइट। तो ये कंडीशन है बच्चों। तो अब हमने देखा कि यहां पर एक ऐसा पॉइंट है बच्चों, ओरिजिन, यहां से इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5। तो बच्चों अगर सर्कल के बीच में कोई आपको ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिसके चारों तरफ आपको इक्वल ट्रेवल करने पर आप किस पर पहुंच जाते हो? सरकमफ्रेंस पर। तो वो उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? सेंटर। तो इसका मतलब बच्चों इस इक्वेशन में जब हमने ड्राइंग बनाया तो क्या मिला? सर्कल मिला। और उस सर्कल के अंदर एक ऐसा पॉइंट मिला जो सारे पॉइंट से, जितने भी ये 5,0, 0,5 है, जो भी सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट है उन सबसे इक्विडिस्टेंट है। इट मींस दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस पॉइंट इज नन अदर देन सेंटर, राइट। तो इसको मिल गया, ये मिल गया हमें सेंटर। तो बच्चों इस कहानी का सेंटर हमें क्या मिला है? ओरिजिन मींस 0,0, राइट। अब हम बात करें कि अगर ये सेंटर, तो इससे जितना चले होंगे ये सर्कमफ्रेंस तक, ये कितना होगा? रेडियस, ये 5, ये -5 इधर, तो 5 ही डिस्टेंस चले, चाहे माइनस में चले। तो बच्चों ये भी कितना हो गया? 5, 5, 5, 5। तो इसका रेडियस कितना ऑब्टेन हुआ हमें? 5। तो बच्चों इस सर्कल की इक्वेशन में, इस सर्कल की इक्वेशन में हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो इसका हमें जो सेंटर है वो क्या मिला बच्चों? इसका सेंटर मिला हमें 0,0 और रेडियस हमें कितनी मिली है? 5। तो बच्चों इस सर्कल का सेंटर 0,0 है, रेडियस 5 है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं बच्चों। अब आगे की बात देखते हैं। तो अब हमें इसमें रेडियस देखनी आनी चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा इसको मैनिपुलेट करके लिखता हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज व्हाट? 5 स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये रेडियस है, रेडियस कितनी थी? 5। तो इसका मतलब जो इधर लिखा होता है बच्चों, कहां पे? राइट हैंड साइड में, वो क्या लिखा होता है? रेडियस का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप कि अगर आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36। सोचो जब आप इसमें y को 0 रखेंगे तो x के इंटरसेप्ट कितना आएंगे? 6,0 और ये क्या पॉइंट मिलेगा बेटा? -6,0। ये क्या पॉइंट मिलेगा बच्चों? 0,6। ये मिलेगा 0,-6, राइट। तो इसकी रेडियस कितनी मिली है? रेडियस तो 6 ही मिली है ना, तो इसकी रेडियस 6 है। इसका मतलब ये जो है ना, ये किसका स्क्वायर लिखा है? राइट हैंड साइड में रेडियस का स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब बच्चों राइट हैंड साइड में किसका स्क्वायर लिखा है? इस कहानी में रेडियस का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि इसमें सेंटर नहीं दिख रहा है बच्चों हमें। इस कहानी का सेंटर क्या है? ओरिजिन है। तो मैं आपको सेंटर दिखाता हूं थोड़ा। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके कैसे लिखा लूं? अब बोल रहे ये बात सही है या गलत है? कोई गलती तो नहीं है ना बच्चों इसमें? ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता?
तो बच्चों मैंने थोड़ा सा सिस्टम में एडजस्टमेंट किया और मैंने देखा कि ये x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू 5 सेम कहानी है। अब मैंने ये बोल सकता हूँ कि नहीं, ये जो x के साथ माइनस में लिखा है, y के साथ जो माइनस में लिखा है, क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है। तो इस कहानी का सेंटर 0 0 है। तो मैंने इसको बात को ऐसे लिख दिया और फिर मैंने ये बोला कि मुझे पता है इसका सेंटर ओरिजिन, तो मैंने कहा कि ये x के साथ माइनस में दिखता है, तो सेंटर कहाँ दिखता है, x के साथ माइनस में दिखता है और y के साथ भी माइनस में दिखता है। इसका सेंटर 0 0 है और इसकी रेडियस कितना है, 5 है। अब बच्चों इस फॉर्मूले की कुछ लिमिटेशन है। तो अगर मैं इन जनरल एक फॉर्मूला लिख दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये क्या है, ये एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है। फैमिली ऑफ सर्कल्स क्यों बच्चों, क्योंकि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे जैसे इसमें आप आर की वैल्यू चेंज करोगे तो क्या होता जाएगा, ये जो बहुत सारे सर्कल बनेंगे। अगर आप आर को आपने 10 रख दे तो इधर का बन जाएगा 10 रेडियस का सर्कल, 15 रख दे तो 15 रेडियस का सर्कल। तो इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स, क्योंकि एक सर्कल नहीं बनेगा, बहुत सारे सर्कल बनेंगे और उन सर्कल्स में बच्चों कुछ बात कॉमन है। क्या बात कॉमन है, उन सबका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे। इस टाइप की इक्वेशन से बनने वाले सारे सर्कल्स का सेंटर कहां पे मिलने वाला है, ओरिजिन पे मिलेगा। इसलिए ये बोलते हैं कि एक ही फैमिली के हैं, इनमें सिमिलरिटी है। इनकी सिमिलरिटी क्या है, ये सारे सर्कल्स ऐसे हैं, ये सारे सर्कल ऐसे हैं जिनका सेंटर कहां पे बच्चों, ओरिजिन पे है। तो ये है फैमिली ऑफ सर्कल्स, राइट। लेकिन बच्चों इससे जितने भी सर्कल बनेंगे, अब मैं एक बात लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे जितने भी सर्कल बनेंगे बच्चों, अगर आपको आर को 10 रख दोगे तो 10 रेडियस का, आर को 50 रख दोगे तो 50 रेडियस का, 100 रख दोगे तो 100 रेडियस का, तो सारे सर्कल्स हमें मिलते जाएंगे। इस इक्वेशन से हमें कितने नंबर ऑफ सर्कल्स मिल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स मिल सकते हैं बच्चों। लेकिन इस इक्वेशन की एक लिमिटेशन है। इस इक्वेशन से जितने भी सर्कल आपको मिलेंगे उन सबका सेंटर आपको कहां मिलने जा रहा है, उन सबका सेंटर होगा ओरिजिन पे, राइट। अब बच्चों अगर किसी बच्चे का मन ऐसा करता है, सर मैं तो ऐसा सर्कल बनाना चाहता हूं एक्स वाई, किसी बच्चे का सर्कल बनाने का मन यहाँ किया, तो हमारे पास तो ऐसी कोई इक्वेशन है नहीं कि जो सर्कल के सेंटर को यहाँ पे रख दे। तो हमारा तो सेंटर हमें तो कहां पे आता था, ओरिजिन पे। तो इसी को बोलते हैं बच्चों शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, कि हमें सर्कल के सेंटर को कहां पे लेकर जाना चाहिए, या ओरिजिन को कहां पे लेकर चले जाए, सर्कल के सेंटर। तो हमें इसी को बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, पहले समझते हैं कैसे बनता है। अब बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसमें जो ये बातें लिखी होती हैं ये क्या है बच्चों, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है। किसके कोऑर्डिनेट है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है। तो किसी बच्चे का अगर मन करे किस पे, कि सेंटर को मैं लेके जाना चाहता हूं फॉर एग्जांपल h कोमा k पॉइंट पर, तो किसी बच्चे का अगर मन करता है कि वो सेंटर को कहां पे लिखना चाहता है, h कोमा k पर। अब हमें पता है ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, सेंटर की। ये सेंटर का x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो, सेंटर के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है सेंटर के ही कोऑर्डिनेट यहां पे लिखे हुए होते हैं। तो क्या लिख दोगे बच्चों, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब सोचो इस सर्कल का सेंटर क्या है बच्चों, h कोमा k है। इस सर्कल का रेडियस कितना है, रेडियस वही सेम, रेडियस में कोई भी दिक्कत नहीं है, रेडियस सेम आ रही है, राइट। तो इस सर्कल का बच्चों सेंटर h कोमा k है, इस सर्कल का रेडियस r है। अब सोचो बच्चों, अब हम इस इक्वेशन से इस दुनिया में किसी भी प्लेन पे मतलब कोई भी सर्कल जाके बना सकते हैं। किसी बच्चे का मन करे कि मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना है बच्चों, और किसी बच्चे का मन करता है कि सर मैं ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहता हूं जिसका सेंटर 2,3 है और रेडियस 5 है, राइट। तो ये सेंटर की वैल्यू है से h कोमा k, तो सेंटर की वैल्यू को कहां लिखते हैं बच्चों, x माइनस क्या लिखते हैं, जिस सर्कल का सेंटर h कोमा k हो, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, राइट राइट। अब बच्चों ये जो सर्कल है इसमें आप h की जगह क्या पुट कर दो, h की जगह 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस इज व्हाट 5। तो आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। तो बच्चों आप इस फॉर्मूले की हेल्प से
इस इक्वेशन की हेल्प से अब दुनिया का कोई भी सर्कल लिख सकते हो। आपको कोई भी सर्कल लिखने के लिए क्या आना चाहिए, जहां भी आप उसका सेंटर ले जाना चाहो h, k बोल के ले जाओ, जहां भी जितनी भी इसकी रेडियस रखना चाहो r की जगह पुट कर दो। तो इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये दुनिया के सारे सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये इक्वेशन दुनिया के सारे सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट फैमिली ऑफ सर्कल्स। इसमें जैसे ही आप 0 0 रखोगे तो फिर वो सर्कल आ जाएंगे सारे, जिसका सेंटर कहां पे, ओरिजिन पे। h, k को बदलते बदलते जाओगे तो आप दुनिया में कहीं भी कोई भी सर्कल इस इक्वेशन की हेल्प से बना सकते हो। इसका उल्टा सोचो बच्चों कि ये इक्वेशन दुनिया के हर एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकती है, राइट। इसका मतलब बच्चों सर्कल की इक्वेशन में इनसे अलग कोई चीजें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए मोर देन सफिशिएंट बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास है बच्चों, हमारे पास लिखा हुआ है से x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर। बच्चों ये किसी भी सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए इससे अलग और किसी चीज की जरूरत हमें नहीं है, राइट। अब हमने क्या किया, इसको ओपन करना स्टार्ट किया। तो ये हो गया बच्चों x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh प्लस दिस इज व्हाट y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल्स टू व्हाट r स्क्वायर, राइट। अब हमने बच्चों क्या किया, हमने इसको ऑब्जर्व किया और हमने इसमें देखा। अब इस इक्वेशन में देखो बच्चों, सबसे पहली बात एक्स स्क्वायर दिखाई देगा, ये मैं पहले मेंशन कर चुका था। किसी भी सर्कल को और किसी भी इक्वेशन को सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें एक्स की पावर 2 होना बहुत जरूरी है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें पहले से दिखाई दे रहा है, राइट। और क्या क्या दिखाई दे सकता है बच्चों, एक्स का टर्म दिखाई दे रहा है, यस। वाई का टर्म दिखाई दे रहा है, यस, राइट। तो सर्कल की इक्वेशन में बच्चों क्या क्या दिखाई, क्या इसमें बच्चों कोई टर्म ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें एक्स वाई लिखा हो एक साथ, या 5xy टाइप, नहीं। तो इसमें xy टाइप का कोई टर्म नहीं है। तो बच्चों सर्कल की इक्वेशन को हमने जब पूरा ओपन किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सर्कल की इक्वेशन में क्या दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर दिखाई देगा और वाई स्क्वायर दिखाई देगा विद इक्वल कोफिशिएंट्स, राइट। पहली बात तो सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पहली बात तो इसमें क्या होना चाहिए, इससे अलग कोई बात सर्कल को रिप्रेजेंट में नहीं कर सकती। तो इस सर्कल का पूरा लेखा जोखा बच्चों, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहली बात तो क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये हम पहले भी बोल चुके हैं। दूसरी बात बच्चों सर्कल की कहानी में एक्स का टर्म आ सकता है, वाई का टर्म भी आ सकता है, राइट। और अभी मैंने जो बात बताई, एक बात नहीं आ सकती, नो टर्म कंटेनिंग एक्स वाई, नो टर्म कंटेनिंग एक्स वाई। तो सर्कल की कहानी में क्या क्या दो बातें आपने सीखी, एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखाई देगा और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होगा। एक्स वाई नाम का यहाँ पर कोई टर्म बच्चों नहीं होगा। दूसरी बात कि यहाँ पर कोई एक्स का टर्म दिखाई दे सकता है क्या, हाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें से दिखाई दे रहा है। क्या ये सर्कल की इक्वेशन है, नहीं सर्कल की इक्वेशन है, हमने इसे ओपन किया है। तो एक्स का भी टर्म दिखाई दे सकता है बच्चों, वाई का भी टर्म दिखाई दे सकता है। बच्चों एक बात समझो, सर्कल की इक्वेशन में एक्स और वाई का टर्म दिखाई देना, पहली बात ये समझ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज एन इंडिकेशन। किस चीज का इंडिकेशन है बच्चों, ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये सोचो बच्चों ये टर्म आया ही क्यों, क्योंकि यहाँ h लिखा हुआ है। तो x माइनस एच का परफेक्ट स्क्वायर ओपन हो, अगर सोचो यहाँ 0 होता तो ये h स्क्वायर वाला टर्म होता ना, h वाला टर्म ना होता तो ये 2xh नहीं बनता। तो इसका मतलब h लिखा हुआ है, तो उस h के कारण ये 2xh बना है, यानी x वाला टर्म आया है। ऐसे ही यहाँ पर y माइनस k लिखा, उसके कारण यहाँ पर बच्चों 2k वाला 2y वाला टर्म आया है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है इसके कारण ये टर्म आया है। और ये क्या बोलता है बच्चों, शिफ्टिंग, क्या सेंटर शिफ्ट हो गया, कहां पर, h k पर, राइट। तो अगर बच्चों उसमें x का टर्म आया है तो वो एक इंडिकेशन है कि सेंटर की x एक्सिस के अलोंग क्या हुई है, शिफ्टिंग हुई है। अगर उसमें y वाला टर्म आया तो सेंटर की y एक्सिस के अलोंग क्या हुई है, शिफ्टिंग हुई है। तो बच्चों सर्कल की पूरी कहानी खत्म हो चुकी है कि किसी भी इक्वेशन को सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखाई देने चाहिए विद इक्वल कोफिशिएंट्स, राइट। पहली बात कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। दूसरी बात उसमें एक्स वाई नाम का कोई टर्म होना नहीं चाहिए। तीसरी बात उसमें बच्चों एक्स और वाई के टर्म हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर एक्स और वाई के टर्म है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स और वाई के टर्म क्यों आते हैं, शिफ्टिंग की वजह से आते हैं। तो अगर किसी सर्कल की इक्वेशन में एक्स और वाई बच्चों दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है यार कि वहां पर उस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे नहीं है, उस सर्कल के सेंटर की शिफ्टिंग हो चुकी है कहीं भी, राइट। चाहे एक्स दिखाई दे रहा है, चाहे वाई दिखाई दे रहा है, चाहे दोनों दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, ये सर्कल की पूरी इक्वेशन है। तो इस अब सर्कल की कहानी को क्या करते हैं हम, जनरलाइज करते हैं।
तो इसको बोलते हैं बच्चों हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो भैया हमने इसको बोला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब जैसे बच्चों जब आप एपी पढ़ते हो तो एपी में आप लिखते हो फिफ्थ टर्म a+4d, 10th टर्म a+9d। तो हम एपी में कैसे जनरलाइज करते हैं कि हम अगर an लिखे तो हम कहते हैं सर्कल के हर एक टर्म में आता है तो इसमें भी a आएगा, सर्कल के हर एक टर्म में प्लस आता है तो इसमें भी प्लस आएगा, सर्कल के हर एक टर्म में d आता है तो इसमें भी d आएगा, राइट। सर्कल के लेकिन एक सर्कल में अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 9 है, तो यहाँ n है तो बच्चों यहाँ क्या होगा? n-1 होगा। तो ये क्या था बच्चों? जनरलाइजेशन था कि हमने चीजों को ऑब्जर्व किया, बार बार ऑब्जर्व करते हुए हमने क्या लिख दिया? उसका एक जनरलाइजेशन कर दिया, जनरल टर्म लिख दिया। तो जनरलाइज करने को ही क्या बोलते थे? जनरल टर्म बोलते थे। ऐसे ही बच्चों अब हम सर्कल की कहानी को ऑब्जर्व करेंगे। तो सर्कल की कहानी में बच्चों हमें क्या क्या दिखाई देगा? x² दिखाई देगा, y² दिखाई देगा विद इक्वल कोएफिशिएंट्स। तो मैं सर्कल की एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ। इस बात को देख के, इस बात को बार बार जनरलाइज करके मैंने एक इक्वेशन लिखने वाला हूँ, राइट। दैट विल बी व्हाट? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल में दो टाइप की इक्वेशन बच्चों, ये पहली बात स्टैंडर्ड इक्वेशन इसको बोलते हैं। दूसरी अब जो मैं कहानी मिलूंगा इसी को खोल के जब हमने देखा उसको जनरलाइज करने के बाद जो मैं बात लिखूंगा, जो एक इक्वेशन लिखूंगा, दैट विल बी कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं। तो बच्चों अब हमें इसको जनरलाइज करना है। तो इसको जनरलाइज करने के लिए हमने क्या किया कि इसमें x² दिखाई देगा, हाँ सर्कल की कहानी में x² दिखाई देगा। और क्या दिखाई देगा बच्चों? y² दिखाई देगा, हाँ। दूसरी बात, सर्कल की कहानी में x और y का कोई टर्म दिखाई दे सकता है, राइट, हाँ। तो मैंने 2gx लिखा। बच्चों अब आप x का टर्म, 2gx का मतलब बस अभी तक लिए ऐसा समझो ये x का एक टर्म लिखा हुआ। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर 2gx क्यों लिखा है, x के साथ कुछ और लिख देते, या 2 ही क्यों लगाया, gx क्यों नहीं लिखा, x का टर्म ही तो रिप्रेजेंट करना था। तो बच्चों हमने ये काम अपनी सुविधा के लिए किया। अगर आप जाके देखोगे तो ये कुछ ऐसे हम नाम यहाँ पे दे रहे हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी आसान रहती है, राइट। तो यहाँ पे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस y का भी टर्म दिखाई दे सकता है, हाँ, कुछ कांस्टेंट टर्म भी दिखाई दे सकता है, हाँ, इक्वल्स टू 0, राइट। तो दिस इज कॉल्ड बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। राइट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बच्चों अच्छे से रिमेंबर होनी चाहिए, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy। इसका पैटर्न थोड़ा उल्टा देखो याद करने के हिसाब से, x के साथ g वाला टर्म है, y के साथ f वाला, उल्टा होता है, पहले x पहले आता है लेकिन इसमें g पहले। तो 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ तक हमने क्या सीखा है? यहाँ तक हमने सीखा है कि सबसे पहली बात, किसी भी इक्वेशन को, सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका x में और y में कैसा होना जरूरी है? क्वाड्रेटिक होना जरूरी है। फिर हमने x और y में एक सिस्टम बनाया था जो क्वाड्रेटिक तो था, x में भी 2 पावर थी, y में भी 2 पावर थी, लेकिन वो फिगर सर्कल जैसा नहीं दिख रहा था, वो तो किसकी शेप में दिख रहा था? इलिप्टिकल शेप में दिखाई दे रहा था, राइट। फिर हमने देखा कि अगर x² के साथ वही लिख दें कोफिशिएंट में जो y² के साथ है, तो दोनों जगह इक्वल कट लगेंगे, और दोनों जगह इक्वल कट लगने से दोनों जगह x एक्सिस पे भी इक्वल कट लगेंगे, y एक्सिस पे भी इक्वल कट लगेंगे, और इससे जो ये ग्राफ है क्या दिखाई देगा? सर्कल दिखाई देगा। तो यहाँ से हमने क्या बताया कंफर्म करके कि किसी भी इक्वेशन को सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y²। देन हमने उसकी कुछ लिमिटेशन थी, जो कहानी हमने लिखी x² प्लस y² इक्वल्स टू r², उसकी कुछ लिमिटेशन थी, उससे केवल वही सर्कल फॉर्म हो सकते थे जिनका सेंटर कहाँ पे बच्चों? ओरिजिन पे। अब हम हर जगह सेंटर भी रखना चाहते हैं, कहीं पे भी सेंटर को ले जाना चाहते हैं, और कितनी भी रेडियस रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या बनाई? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r², हमने क्या बना दिया? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आप h और k को बदलकर सेंटर को अलग अलग जगह लेके जा सकते हो, और r को बदल के आप रेडियस निकाल सकते हो, राइट। अब बच्चों आपने सीखा कि ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया, तो बच्चों अब हमने इसको जनरलाइज किया। जनरलाइज करने में हमने क्या देखा कि किसी सर्कल की इक्वेशन में x² दिखा दो, y² दिखा दो, x भी दिख सकता है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर खुलेगा, तो y का भी टर्म दिख सकता है, तो उसी से हमने लिखी है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। तो बच्चों हमने लिखी है अभी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बच्चों अब हम देखो दो टाइप की सिचुएशन बनती है बच्चों, कि एक तो ऐसा कि आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिकली इस इक्वेशन से बेस्ड, कि एक तो आपके पास सेंटर दिया है और रेडियस दिया है, तो आपको पास सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, राइट। जैसे मैंने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल
whose center is 3,4 and radius is 7, राइट। एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसका सेंटर क्या है 3,4 एंड रेडियस इज 7, राइट। तो बच्चों हम कैसे करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, r स्क्वायर, राइट। तो x h की जगह बच्चों हमने क्या लिखा था 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, r मींस 7 स्क्वायर इज 49। तो ये आगे हमारे पास बच्चों क्या सर्कल की इक्वेशन, आप इसको फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इक्वेशन लिख दी है हमने, राइट। तो एक सिनेरियो क्या है बच्चों कि आपके पास सर्कल की क्या दे दें, सेंटर दे दिया जाए आपको और सर्कल का रेडियस दे दिया जाए, तो आपको सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, राइट। दूसरा सिनेरियो बच्चों कि अगर हमारे पास दूसरी कहानी ये है कि आपके पास सर्कल की इक्वेशन लिख देगा, राइट। जैसे अभी यहीं पे था कि x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। ये तो था जब सेंटर दिया और रेडियस दिया तो सर्कल की इक्वेशन लिख डाली, राइट। दूसरा सिनेरियो क्या है कि हमारे पास सर्कल में सर्कल की इक्वेशन लिख देगा, तो एक बार तो सेंटर और रेडियस दे दिया तो इक्वेशन लिखवा लेगा, एक बार क्या दे देगा, इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा इस सर्कल का सेंटर क्या है और इस सर्कल का रेडियस क्या है, राइट। उसके लिए बच्चों हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में छोटे मोटे कुछ मैनिपुलेशंस करते हैं, राइट। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। ये क्या है बच्चों हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में बच्चों हमें अब लेकिन हमें ना इसमें सेंटर और रेडियस ढूंढने में दिक्कत हो रही है। तो बच्चों दूसरा सिनेरियो ये है कि यहाँ पर हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दे देगा, कोई सर्कल की इक्वेशन लिख देगा और उसमें पूछेगा कि भाई इसका सेंटर और रेडियस बताओ। तो लेकिन हम सेंटर और रेडियस कब ढूंढ पाते हैं बच्चों, हमें पता है जो x के साथ माइनस में लिखा है वो सेंटर की x वैल्यू है, जो y के साथ माइनस में लिखा है वो सेंटर की y वैल्यू है और इधर जो लिखा है वो रेडियस का स्क्वायर है। तो बच्चों हमें इस इक्वेशन में क्या बनाने पड़ेंगे, दो ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे सेम वे में, तब हमें पता चलेगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में सेंटर क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में रेडियस क्या होती है, राइट। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या करना शुरू किया, ब्रैकेट बनाना शुरू किया। ब्रैकेट मींस परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं बच्चों, देखो x वाली बातों को एक साथ लिख लिया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इन बातों को एक साथ लिख लिया, राइट। अब सोचो बच्चों ये x स्क्वायर प्लस 2gx है, x स्क्वायर प्लस 2gx है, तो बच्चों यहाँ पर हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, इस x के कोफिशिएंट को हाफ करो, क्या 2g है ना इसका कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट का हाफ किया g, तो उस g का स्क्वायर ऐड कर दो बच्चों और g का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ऐसी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, y स्क्वायर प्लस ये y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, जब y में परफेक्ट स्क्वायर बना तो y के कोफिशिएंट पर पहुंचो, y के कोफिशिएंट को क्या कर दो हाफ, y का कोफिशिएंट मींस व्हाट 2f का हाफ कर दिया, f हो गया तो f स्क्वायर प्लस कर दिया बच्चों और f स्क्वायर बैलेंसिंग के लिए माइनस कर दिया, प्लस c इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 0 हो गया, राइट। अब एक बार बताओ बच्चों ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है किसका, x प्लस g का होल स्क्वायर। ये देखो बच्चों हमारे पास क्या है y स्क्वायर प्लस, और ये 2fy मिस कर दिया बच्चों, तो y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस f स्क्वायर, ये बन गया बच्चों हमारे पास y प्लस f का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो बच्चों जो भी अब बाकी चीजें हैं उनको मैं उधर फेंक देता हूं क्योंकि हमें ब्रैकेट इधर मिल गए हैं और बाकी चीजों में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या कहती है, बाकी चीजों को उधर फेंक दिया जाए। तो ये g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, राइट। सो वी हैव कम, तो बच्चों हम कहां पे पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल था उसको हमने कुछ मैनिपुलेट करके ऐसे लिख लिया, x प्लस जी प्लस वाई प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। लेकिन हमें पता है हमें जब तक अच्छा नहीं लगता जब तक x के साथ माइनस न दिख जाए, क्योंकि हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो x के साथ माइनस में है वो सेंटर की x वैल्यू है, जो y के साथ माइनस में है वो सेंटर की y वैल्यू है, राइट। तो बच्चों मैंने इसको लिख दिया x माइनस माइनस जी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसको थोड़ा फर्दर मैनिपुलेट किया, y माइनस माइनस एफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। अब बच्चों हमें पता चला, अब देखो अब हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें बच्चों तो हमें पता चलेगा x के साथ जो माइनस में लिखा है वो क्या होता था सेंटर, y के साथ जो माइनस में वो सेंटर का y कोऑर्डिनेट है। तो सेंटर यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया बच्चों, ध्यान से समझेंगे, सेंटर दिखाई दिया हमें बच्चों माइनस जी कोमा माइनस एफ, राइट। और इधर जो था वो क्या लिखा हुआ था g स्क्वायर
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये लिखा हुआ है बच्चों जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। अब हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास सेंटर मिल गया। अच्छा, तो अभी बच्चों हमने इसको ऐसे लिख डाला, और इसको हमने लिखा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। उस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी को, मान लीजिए कोई भी नंबर है, कोई भी बात किसका स्क्वायर होती है, अपने रूट का, तो हमने उसको उसके रूट का स्क्वायर क्यों लिखा बच्चों ऐसा। पहली बात, इधर तो एडजस्टमेंट हो चुका है, एक्स के साथ जो माइनस में मिला है वो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है, जो वाई के साथ माइनस में मिला वो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। तो सेंटर क्या मिला है बच्चों, सेंटर हमें ऑब्टेन हुआ है माइनस जी कोमा माइनस एफ, राइट। और रेडियस हमें कितनी मिली है बच्चों इस कहानी में, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। तो बच्चों हमने दो बातें सीखी कि एक तो किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो सेंटर का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो आप क्या करेंगे, और रेडियस क्या होती है उसमें, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। कि दो टाइप के सिनारियो बनते थे, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो आपको सेंटर और रेडियस दे देगा, आपसे सर्कल की इक्वेशन बनवाएगा। एक बच्चों आपको क्या दे देगा, एक आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देगा, और आपसे क्या पूछेगा वो, आपसे पूछेगा वो सेंटर और रेडियस, राइट। तो बच्चों देखो, जैसे अब हमने लिखा, फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये बच्चों हमने लिख दिया। क्या, कोई इक्वेशन है सर्कल की, सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है ये, हाँ, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स और वाई का टर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसको, अगर हमें इसमें सेंटर ढूंढना है तो हमें पता है बच्चों सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों माइनस जी माइनस एफ, और उसकी रेडियस क्या होती है बच्चों, रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। तो बच्चों हमने क्या किया, पहले हम इसमें अगर सेंटर लिखना है माइनस जी माइनस एफ, तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना चाहिए, जी और एफ। तो जी और एफ निकालने के लिए बच्चों आप क्या करो, जी और एफ निकालने के लिए आप अपनी इक्वेशन की कंपेयर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कर दो, तो जी और एफ आपका निकल जाएगा बच्चों, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 से इस इक्वेशन की कंपेयर कर दो। बच्चों देखो यहाँ पे x के साथ क्या है 6, यहाँ पे x के साथ क्या है 2g, तो इसका मतलब 2g इक्वल्स टू व्हाट 6, ऐसे ही 2f इक्वल्स टू व्हाट 8, और यहाँ पे हमारा c क्या है बच्चों 2, राइट। अब g कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 3, f कितना आ जाएगा बच्चों 4, और c तो एज इट इज है ही। तो अब हमें सेंटर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेंटर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस जी कोमा माइनस एफ, राइट। तो सेंटर क्या हो जाएगा हमारा -3 कोमा -4, और रेडियस का हमारा फॉर्मूला क्या है, रेडियस इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस क्या हो जाने वाली है बच्चों जी स्क्वायर इज व्हाट 3 का स्क्वायर 9 प्लस एफ स्क्वायर 9 का 16 माइनस सी 4 का स्क्वायर 16 और माइनस सी, तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 23। तो बच्चों हमने दो बातें डिस्कस करी कि सर्कल में दो टाइप के क्वेश्चन बेसिक लेवल पे पूछे जा सकते हैं, कि एक तो सर्कल में आपके पास सेंटर दिया होगा और रेडियस दिया होगा तो उसकी इक्वेशन लिखवा लेगा बच्चों। एक दूसरा सिनेरियो ये कि सर्कल की इक्वेशन दे देगा और आपको ढूंढना होगा उसमें क्या सेंटर और रेडियस, राइट। अब बच्चों देखो, जैसे मैंने इसमें पहली बार कंपेयर किया है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा, राइट। अब इस काम को अगर आपको फास्ट करना, थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करना, तो देखो आपको ये सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं। आप सोचो, अब बच्चों देखो, हम अगर सर्कल की जनरल इक्वेशन कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब एक तरीका तो ये बच्चों पूरा की लिखो कि कंपेयर विद जनरल इक्वेशन एंड ऑल, राइट। दूसरा तरीका क्या है कि हमें ये समझ में आता है कि ये जो x के साथ लिखा है क्या है 2g है, तो g इसका हाफ हो जाएगा। अब ये 2g है -8, अब सोचो बच्चों अगर यहाँ पे 2g -8 है तो g कितना हो जाएगा -4, तो माइनस जी कितना हो जाएगा 4। तो बच्चों इसका आधा तो करना ही करना है, क्योंकि ये क्या किसका रिप्रेजेंटेशन है 2g का। अब हमसे पूछा क्या जाता है -g, तो अगर हमारा g नेगेटिव आएगा तो -g कैसा आएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं बच्चों अगर यहाँ माइनस है तो हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइनली क्या -g होता है ना, तो वो कैसा आएगा पॉजिटिव। और अगर हमारा ये भी नेगेटिव है y वाला भी, तो सेंटर में अगर x और y के साथ
इक्वेशन में अगर एक्स और वाई के साथ क्या लगे हुए बच्चों, नेगेटिव बातें लगी हुई हैं, तो अगर एक्स और वाई के साथ नेगेटिव बातें लिखी तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे आने वाले हैं, प्लस के आने वाले हैं। और अगर प्लस के लिखे तो ये जनरलाइजेशन हो गया, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक हमने बना ली कि अगर माइनस लिखी हो तो प्लस में आधा हो गया आना आंसर सेंटर का, और प्लस की बातें लिखी हुई तो माइनस में आधा हो गया आना। जैसे इस सर्कल का ये जो सेंटर है, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसका सेंटर क्या होगा बच्चों 4 और यहाँ से क्या होगा 5, राइट। अगर मैंने एक और इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, राइट। अब क्या बोलोगे बच्चों, इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर -10, इसका आधा करो -5, अगर माइनस है तो प्लस में और प्लस है तो माइनस में। जैसे इसका आधा करो 8 लेकिन प्लस है तो माइनस में, तो इस सर्कल का सेंटर कितना निकल गया बच्चों, -8 निकल गया, राइट। तो किसी भी सर्कल का हम सेंटर फास्ट निकाल सकते हैं, रेडियस भी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट करके जल्दी से निकाल सकते हैं, राइट। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं कि अगर बच्चों हमारे पास अब सर्कल की जनरल इक्वेशन आ चुकी है, राइट। अब सर्कल की जनरल इक्वेशन में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, से इसकी जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो हम एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, दैट इज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। तो किसी सर्कल ने, देखो जैसे क्या पूछना चाहता है आपसे, आपके पास कोई सर्कल है, उस सर्कल को मान लो यहाँ पे बना हुआ सर्कल है, राइट। तो इस सर्कल ने बच्चों एक्स एक्सिस पर, इस सर्कल ने एक्स एक्सिस पर जितनी लेंथ का सेगमेंट बनाया उसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। तो इसका ये एक्स इंटरसेप्ट है बच्चों, ये इसका वाई इंटरसेप्ट है, राइट। तो देखो अब इसे थोड़ा सर्कल को बनाते हैं, तो ये हमारे सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट है ए बी, और मान लो ये सी है और ये पॉइंट क्या है बच्चों डी, ये वाई इंटरसेप्ट है। तो बच्चों हमें अपने सर्कल के एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहली बात बच्चों मुझे ए बी लेंथ निकालनी है। अगर मुझे बच्चों ए बी लेंथ निकालनी है तो मुझे ए पॉइंट के बारे में ये तो पता है कि ए पॉइंट एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 आएगा, बी पॉइंट पे भी वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 आएगा। दूसरी बात बच्चों, ये एक बहुत जनरल सी बात है कि जब भी हम किसी भी कर्व को देखना चाहते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट करता है, तो हम उसमें सिंपली वाई को क्या कर देते हैं 0। जैसे हम किसी लाइन की इक्वेशन में भी देखना चाहते थे कि वो लाइन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट करता है, तो वाई को 0 रख देते थे, वाई एक्सिस को कहां कट करता है तो एक्स को 0 रख देते थे। फॉर एग्जांपल हम ऐसे कुछ क्वेश्चन करते थे बच्चों छोटी क्लासेज में, y = x + 5, तो अगर हमें देखना हो कि इसमें y को 0 रखने पर x कितना आ जाएगा -5, तो ये -5, जब x -5 होगा तो y क्या होगा बच्चों 0 होगा, राइट। ऐसा होता है। तो जब भी आपको अपनी किसी भी कर्व का ये देखना हो कि वो एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है तो y को 0 रख दो, y एक्सिस को कहां कट कर रहा है तो x को 0 रख दो। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए बच्चों हमने क्या देखा कि अब हमने क्या किया कि इसमें हम देखना चाहते हैं कि ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह, अच्छा ये बताओ ये विजुअलाइजेशन से भी क्लियर हो रहा है, इसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया हुआ है 2 जगह, तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू मिलने वाली है बच्चों 2 वैल्यू मिलने वाली है, राइट। देखो तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट हम क्या बोलेंगे बच्चों y को 0 रख दो, इस कहानी में y को क्या रख दो 0 रख दो, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। अब बच्चों यहां से x की 2 वैल्यू आएंगी, जो भी x की 2 वैल्यू आएंगी से ये पहली वैल्यू को x1 का नाम दे दिया जाए, दूसरी वैल्यू को x2 का नाम दे दिया जाए। तो ये जो x2 माइनस x1 का ही जो डिफरेंस है, डिफरेंस है तो मोड लगा दो, तो ये x2 माइनस x1 का डिफरेंस है, इसी को क्या बोलते हैं हम इस लेंथ को ही क्या बोलेंगे AB लेंथ मींस x2 माइनस x1, मोड लगा दे, मोड भी मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा नेगेटिव है तो मोड लगा देना। तो बच्चों हम ये कहेंगे कि जो भी ये डिस्टेंस आई है इस डिस्टेंस में की लेंथ को ही क्या बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। अब बच्चों यहाँ पे मैं x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे इसके फैक्टर तो निकल नहीं सकते कि x1 और x2 में इसके 2 रूट मान लेता हूँ क्या x1 एंड x2, तो x1 एंड x2 में डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकता बच्चों, लेकिन 10th में आप कुछ ऐसे क्वेश्चन करते थे। देखो यहाँ पर ये कोई इक्वेशन है, मान लेता हूँ इसके रूट क्या है x1 एंड x2 है, तो अगर इसके रूट x1 एंड x2 है तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा बच्चों सम ऑफ रूट्स दैट इज -b/a, तो ये कितना आएगा -2g, एंड x1 x2 क्या हो जाएगा बच्चों c/1 c हो जाएगा, राइट।
तो x1 प्लस x2 आपके पास आ गया, x1 इंटू x2 आपके पास आ गया, लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, राइट, वो डिफरेंस, उस पर तो मोड लगा देंगे, वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस, देखो अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 आएगा। इसमें क्या आ चुका है पहले से प्लस का 2x1 x2, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने लिख दिया 4x1 x2। अगर बच्चों अब आप देखोगे तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी हैं, इक्वल है, राइट। तो अब हमें ये वैल्यू पता, क्यों हमने ऐसे मैनिपुलेट किया बच्चों, क्योंकि हमें x1 प्लस x2 भी पता है और हमें पता है x1 माइनस x2 भी, राइट। तो अब बच्चों हम क्या काम करने वाले हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए फिगर को हटा देता हूं। तो बच्चों यहाँ पर x2 माइनस x1 निकालने में हम इंटरेस्टेड थे, और यही क्या होगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पर हमने निकाला, x1 प्लस x2 क्या है बच्चों, माइनस 2g, तो माइनस 2g होल स्क्वायर माइनस 4c, राइट। तो ये आ जाएगा बच्चों 4g स्क्वायर माइनस 4c, राइट। बच्चों हमें क्या निकालना है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मींस ये x1 की पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, उनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस मींस जिस सर्कल ने यहाँ पर काटा है उसको, ये x1 वैल्यू, ये x2 वैल्यू, तो x2 माइनस x1 मतलब ये इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए अब मुझे x2 माइनस x1 निकालना है, तो x2 माइनस x1 निकालने के लिए इधर स्क्वायर हटाए तो क्या लगा दो, इधर रूट लगा दो बच्चों, तो 4g स्क्वायर माइनस 4c, तो 4 से बाहर बच्चों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c, राइट। तो बच्चों हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचे, क्या प्रूफ किया हमने, कि अगर आपको कोई भी सर्कल है तो उसका क्या निकालना बच्चों, अगर आपको किसी सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डराइव का है ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, राइट। तो अब बार बार डराइव नहीं करना बच्चों, अच्छे से लर्न कर लेना, डराइव करने के लिए हमें टेक्निक बताई तो कहां से आया होगा, राइट, जिससे कि आपको रिमेंबर करने में आसानी रहे, तो लर्न करने में आसानी रहे। तो ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, तो बच्चों हमारे पास हम कहां पहुंचे हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट पूछे, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों, ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। इन द सेम वे बच्चों अगर हमसे पूछे कि किसी सर्कल ने y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काटा है तो ये कितना होगा बच्चों, इन द सेम वे, सिमिलरिटी लगा देते हैं थोड़ी सी, उसमें भी सेम अप्रोच रहेगी बच्चों, उसमें x को 0 रखोगे तो y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c बनेगा, उसके रूट y1 y2 ले लेंगे, इन द सेम वे फिर से हम y1 माइनस y2 फाइंड आउट कर रहे होंगे, राइट। तो उसी कैलकुलेशन से बच्चों y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिस इज, राइट। तो बच्चों हमने क्या सीखा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल सीखी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना सीखा, सेंटर और रेडियस निकालने के बाद हमने क्या सीखा कि अगर कोई सर्कल है तो वो सर्कल एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा होगा, वाई एक्सिस को दो जगह कहीं कहीं कट कर रहा होगा, तो उसने एक्स एक्सिस पे कितनी सेगमेंट का इंटरसेप्ट काटा है उसकी लेंथ, उस इंटरसेप्ट की लेंथ निकालने के लिए हमने डेरिवेशन किया, फॉर्मूला प्रूफ किया, दैट इज व्हाट, ये क्या आया है, ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। इसी सिस्टम से हम ये निकाल सकते हैं कि भाई अगर कोई भी सर्कल है उसका y इंटरसेप्ट निकालना तो वो क्या होगा, ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।